आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों फटाफट आ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास को यहाँ पर अटेंड करते हैं और रीजनिंग की क्लास में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो आप सभी जानते हैं कौन सा चल रहा है भाई, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर हमने कई सारे जो सब टाइप्स हैं उनको कवर करा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये तीनों हमने कवर यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अभी जो हम देख रहे थे लास्ट वाले सेक्शन में वो हमने देखा था नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आया था, आप लोग कह रहे थे कि साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और बफरिंग भी हो रही थी और एकदम से वो ऑफ हो गया क्लास, ठीक है। स्ट्रीमिंग एकदम से ऑफलाइन चली गई थी तो इसलिए वो क्लास वहीं की वहीं रुक गई थी। फिर मैंने ये चीज सोची कि दोबारा उसको स्टार्ट करने से अच्छा ये कि हम आज से फिर से स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए तो स्ट्रेट लाइंस के उस टाइम पे मुझे क्वेश्चंस कराने थे करीब 10 से 12, लेकिन हो पाए थे मेरे ख्याल हार्डली 5 या 6 क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चन है लास्ट वाला जो हमने करा था और इसी पर मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग ऑफ हो गई थी और इसका कुछ बच्चों ने आंसर लेकिन कर दिया था, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके। जिन बच्चों ने इसका आंसर कर लिया है, ओके, वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कर लिया तो आप देख लीजिएगा और बाकी जिन बच्चों ने नहीं करा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको बताना है कि इसका आंसर है क्या। और सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए, लाइव आ जाइए सारे बच्चे, ठीक है। शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, है ना। और फटाफट आगे हम प्रोसीड करेंगे। और इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी सिर्फ 26 बच्चे ऑनलाइन है। ये चीज थोड़ा सा यार अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट 26 के आंकड़े को 100 तक पहुंचना है ना। और आज की इस वीडियो का टारगेट है एटलीस्ट 2000 लाइक्स, ठीक है। 2000 लाइक होने चाहिए या 2000 व्यूज का कुछ तो करो यार, है ना। कम से कम लाइक नहीं आएंगे 2000 लेकिन व्यूज तो आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यार शेयर करो, है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको। और एक जो मेन चीज हमें आपको यहां पर बतानी है कि आप सभी को, और बीइंग अ इंडियन, ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे हम सब हो, हम सभी भारतवासियों के लिए आज एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जो हमारी सरकार ने आज करा है वो सच में एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आज जो हमारी सुबह 3:30 बजे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने जाकर पाकिस्तान के अंदर जो काफी सारे आतंकवादी जो ठिकाने हैं, ठीक है, अजहर जी के, तो उसको जो है उन्होंने काफी खत्म कर दिया है और काफी अच्छी चीज है। और इस प्रकार के आतंकवादियों को तो मतलब भगवान के पास जल्दी पहुंचना चाहिए, मेरा ऐसा पर्टिकुलर मानना है। तो बहुत अच्छा है भाई, है ना, क्योंकि जो हमला हुआ है और जितने लोगों की शहीदी हुई उसमें, उस शहादत को खाली नहीं जाना चाहिए था और आज मोदी साहब ने उस चीज को करा है। और सच में बीइंग अ इंडियन आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं भारत जैसे इस महान देश में पैदा हुआ और मेरे ख्याल से हम सभी को हो रहा होगा, है ना। और अच्छी बात है। चलिए तो आप सभी को बधाई हो उसके लिए और हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, है ना, जय हिंद के नारे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी बताओ जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक है, फटाफट बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था। चलो इस क्वेश्चन को हमें यहां पे सॉल्व करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि हमें करना कैसे होता है। हमें करना होता है कि आप इस फिगर को दोबारा से बनाएंगे, है ना। प्रियंका राणा जी कह रही हैं आपने अब न्यूज देखी। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, न्यूज तो बहुत पहले ही देख ली थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब कंफर्म हो गए थे करीब आज अभी से 3 घंटे पहले तक, तो उसके बाद फिर पता लग गया, है ना। लेकिन अब क्योंकि आपकी क्लास में हम आपसे मतलब आपसे अब रूबरे हो रहे हैं तो अब ये इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। चलिए ठीक है, ओके। यहां पर बात करते हैं फटाफट। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहां पर यह करना है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देना है, ठीक है। तो हमने जैसे ही यहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया तो बच्चों हमें यहां पे कितनी स्ट्रेट लाइंस चाहिए, यहां पे हमें 4 चाहिए, ठीक है। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां पर एक फिर बनाया गया, क्या यहां पर बनाया गया एक इस तरह से ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बनाया गया इस तरह से, तो भाई कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। यहां तक भी कोई इशू नहीं है, 5 नहीं 6 हो गए, ठीक है। 4 ये थे और ये 2 और आ गए यानी कि 6 हो गए, ठीक है। फिर क्या करो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, पूरा यहां तक आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको यहां तक मिलाएंगे तो आपने एक स्ट्रेट लाइन को और यूज करा है, अभी तक आप 7 स्ट्रेट लाइंस को यूज कर चुके हैं, ठीक है। फिर क्या है देखो 8, 9 और 10, ये 3 स्ट्रेट लाइंस आपको ऐसे बनानी है, 8, 9 और यहां पर 10, ठीक है। ये 3 स्ट्रेट लाइंस आपने ऐसे बना दी तो आपने 3 और यूज कर ली हैं। अब क्या हो रहा है देखो, यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाई, यहां से ऐसे बनाई, तो ये 2 हैं। फिर यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन यहां लेके गए, एक यहां पर आप लेकर आओगे, फिर से 2, और फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन इधर और यहां से फिर इधर, है ना, इस तरह से बन रही है। अच्छा थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हुआ है, ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे नहीं है। एक्चुअली जो फिगर है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइंस आगे से जानी है, कोई बात नहीं। खैर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो हमारी उतनी ही रहेंगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिगर को रीड्रॉ कर देता हूं। एक तो हमारा देखो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। दूसरी जो हमारी है वो यहां से आ रही है बच्चों, ठीक, ये इस तरह से गई है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली भी, और तीसरी वाली हमारी यहां से, ओके।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी तब भी स्ट्रेट लाइन तो 3 ही आएंगी। अब मेन देखो यहाँ पर क्या है, एक ये बनाया हमने, इसको ऐसे कनेक्ट करा तो 2 यहाँ पर हो गई, तीसरी बेटा यहाँ पर हो गई, तो 3 और हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 2 यहाँ पर और बना लिए हमने। ठीक है, तो हमने ये इतना बना लिया, तो हमारे कितना हो गया भाई, देखो 4 2 6 1 7 3 10 2 12 2 14 3 17 और 2 19। ठीक है, 19 आ रही हैं। आप लोगों ने आंसर तो शायद 21 करा है, यहां पर तो 19 आ रही है। क्या कुछ गलत है क्या फिगर में? एक बार जल्दी से बताइए अगर कुछ इश्यू हुआ है तो। हाँ, ये वाला जो फिगर है ना, ये ऐसा था, ये यहां पे इस तरह से है, तो वो हो तो गया 19 है कि 21 है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कोई ऐसा तो नहीं है कि कल जो हमने फिगर बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, आज जो फिगर है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या ऐसा तो नहीं है? एक बार फटाफट बता दो। प्रियंका राणा जी कह रही यही रॉकेट गया था वहां पर। हाँ वो यही रॉकेट था, हमने यही वाला रॉकेट भेजा था ना, मिराज 2000। चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार फिर से काउंट कर लेता हूं। देखो 4 ये वाले थे, ठीक है, 4 के बाद देखो फिर क्या हुआ था, ये वाली 2 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है, 6 के बाद क्या हुआ, एक ये बड़ी वाली स्ट्रेट लाइन गई थी, 7 के बाद फिर ये 3 कहां से आ रहा है, ये देखो 1, ये वाला 2 और ये 3। अच्छा तो ये 6 हो गई। अच्छा हाँ, 1 2 कम है ना, यहाँ पर 1 2 कम है, तो 2 कम है, यहाँ पे कितना होगा 21 हो गया। ठीक है भाई 21 है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो लाइंस थी वो 6 आएंगी। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। हाँ ठीक है 21 है, क्योंकि वो 2 जो स्ट्रेट लाइंस थी ना वो और काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, प्रीवियस जो हमने क्लास में करा था इसको, है ना, तो ये तो इजी था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 आंसर सही है बच्चों। ठीक है, वो 1 2 कम लिखा था, क्योंकि यहाँ पे 2 2 वाली स्ट्रेट लाइन टोटल 3 आएंगे, है ना, 3 पेयर आएंगे। चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, ऐसा कुछ खास कठिन नहीं है वो, और ध्यान से करिएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम पढ़ रहे हैं, और आज ये आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे आखिरी क्लास होगी। ठीक है, चलिए अगला जो फिगर है उसको समझ लीजिए कि वो क्या है। देखिए इस तरह से आपको यहां पर एक फिगर बनाया जा रहा है, ठीक, ये इस तरह से कनेक्टेड है, यहां पर ऊपर ट्राइंगल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करा जा रहा है नीचे की तरफ से लाइक दिस। उसके बाद फिर इसके मिड में मिलाया जा रहा है डायगोनल्स को लाइक दिस। फिर यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन यहाँ पर है, फिर एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है, ये आपके पास फिगर है, आपको फटाफट बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे कितनी है। प्रियंका जी कह रही सर स्लाइड्स लाया करो। प्रियंका जी इस समय काफ़ी ज़्यादा, हम आपको बताएं तो बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल, है ना, बहुत लोग जो हैं, मतलब टीम हमारी काफ़ी व्यस्त चल रही है। पूरी कोशिश होगी कि इसके बाद जो हम लाएंगे स्लाइड्स की फॉर्म में ही आपके लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। चलो फटाफट बताओ इसमें क्या है। टोटल आज सिर्फ 40 बच्चे लाइव हैं, सिर्फ 40 बच्चे। बहुत गलत बात है यार, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, हमारी टीम आपको बेस्ट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करती है, और रिजल्ट में क्या मिलता है, 40 बच्चे लाइव सिर्फ। पता नहीं क्या चीज है यार, बहुत खराब बात है ये। चलो भाई फटाफट बताओ क्या आंसर होगा, कितना आंसर आएगा इसमें। 14 आना आंसर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सूरज प्रसाद जी का आंसर 14 है, प्रिंसी जी का आंसर 14 है, आशीष कुमार का 14 है, श्रीकांत जी का 14 है, प्रियंका राणा जी का 14 है, फारा नईम जी का 14 आ रहा है, दीपक गोयल जी। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि न्यूज देख रहे होंगे सब। यार न्यूज तो हो गई ना अब, ठीक है, वो तो कंफर्मेशन भी हो गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई हमें इसे बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस। देखो सबसे पहले आप बना लीजिए इस तरह से एक रेक्टेंगल को। ठीक है, तो आपने जब ये रेक्टेंगल बनाया तो टोटल हमें कितनी मिल गई भाई, 4 मिल गए रेक्टेंगल से। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। फिर क्या होगा जब आप इसको बनाओगे, ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो ट्राइंगल से भी 4 आ जाएंगे, 2 नीचे से 2 ऊपर से। ठीक है, 4 होगा, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए ये एक इस तरह से लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 4 4 8 और 1 9 हो गए भाई, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि इन डायगोनल्स को यहाँ पर कनेक्ट करा गया, तो डायगोनल्स हैं तो भाई 2 हो गए। ठीक है,
फिर एक लाइन सेगमेंट बीच से जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट कॉर्नर से, एक लाइन सेगमेंट यहां से, मतलब 2 और आएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 1 9 2 11, 11 और 1 12 और 2 14, ठीक है। सो सही आंसर हो गया आपका 14, 14 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेहा सिंह जी कह रही है 54 ऑनलाइन। हाँ, अब तो नेहा जी 54 ऑनलाइन हो रहे हैं, बिल्कुल बढ़े यार। मैं तो बस यही चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोग को देखें, हमसे सीखें, उतना ही अच्छा होगा और सिलेक्शन पक्का करें, ठीक है। चलो 51 ऑनलाइन नहीं, 56 ऑनलाइन हो गए हैं अभी तक। चलो वही है ना, लेट लतीफ, आलसी लोग हैं मतलब 2 बज रहा है तब भी इतना लेट हो रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। इसको 56 को जाना है 100 पे, ठीक है। कल जब मैंने देखा था जो लाइव काउंट था वो एग्जैक्टली 100 था, ठीक है ना। मतलब 100 लोग एक टाइम पे हमसे जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे फिर वो कम हो रहा था। चलिए ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है ना। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बच्चों इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आज आपका स्ट्रेट लाइंस को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आरपीएफ में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनको करेंगे, जो बहुत ही टेढ़े लेवल के क्वेश्चन थे। और यकीन मानिए आप जब उनको करेंगे ना, अभी मैं आपको करवाऊंगा, तो आपका भी आंसर गलत आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। मेरे से चाहो तो बेट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन बस वही चीज है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक। कंसेप्ट ये वाला वहां पर फेल हो जाता है, ओके। फिर आप मेरे से कहोगे कि यार ऐसा कैसे होगा, तो मैं वहां पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन उसी टाइम पर दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इस तरह से यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक। यहां पर एक तरह से क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा है, इसको कनेक्ट कर दिया गया यहां पर, ठीक। फिर क्या हो रहा है कि यहां पर एक ट्राइंगल बनाया गया इस तरह से, और यहां पर ये इस तरह से आ रहा है। इसके बाद फिर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया गया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया गया, इसको नीचे लाए हैं, इसको नीचे लाए हैं। ये आपका फिगर है भाई, ठीक है। इस फिगर को आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है। चलो फटाफट बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है, फटाफट बताइए। शिव जी कह रहे हैं चलो देखते हैं कि क्या पूछेंगे आप, चलो देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए फटाफट सॉल्व करिए भाई इस क्वेश्चन को। लाइव काउंट 56 से कम हो गया, 49 हो गया है, बताइए कम हो गए हम लोग। चलो जल्दी से सॉल्व करो उसको कि कितना होगा आंसर इसमें आपका। ओके, कुछ लोगों का आंसर 17 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 18 आ रहा है। फारा नईम जी का आंसर 18 है, हितेश कुमार जी का 17 है, प्रियंका राणा जी का 18 है। प्रियंका जी आप अपने आंसर के बाद ये मॉन्स्टर वाली शक्ल क्यों बना के भेज रही हैं। नेहा सिंह जी का आंसर 17 लॉक कर दो। अच्छा, अजीत जी का आंसर 16 है, सूरज प्रसाद जी का आंसर 18। आप तो सूरज जी हमेशा वही हैमर के साथ भेजते हैं, एक हैमर होता है, आज तो 3-3 हैमर आपने भेजे हैं। प्रिया कुमारी जी का आंसर 18 है, अंकित कुमार सिन्हा, मनीष जी कह रहे हैं 18, प्रिंसी जी का आंसर आ रहा है 16। चलो ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर तो डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया। 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, मतलब 15, 16, 17 और 18। मतलब इस क्वेश्चन में आकर आप लोगों के आंसर्स एकदम से बदल गए, डिफरेंट आंसर्स आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है ना। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, 16 भी ज्यादा आ रहे हैं, 18 भी आ रहे हैं, 17 भी आ रहे हैं, 15 फिर भी कम है, 2-3 बच्चों के ही आए हैं अभी तक, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। चलो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल, हमें यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना है तो वही चीज फिर से फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर एक इस तरह का आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल आप बना देंगे। 4 तो हमें कितनी चाहिए भाई, यहाँ से 4 चाहिए। फिर देखो अंदर एक और यहाँ पर बनाया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो अगर एक इस तरह से है तो देखो 4 आप यहाँ पर फिर से बनाओगे, सॉरी 3 आप यहाँ पर फिर से बनाओगे, कितनी हो जाएंगी 3। देखो 1, ये 2 और ये 3, ऊपर वाली काउंट नहीं करेंगे ना क्योंकि वो तो पहले से बनी हुई थी, तो 3 यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, बीच में एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो वो एक काउंट हो जाएगी। फिर देखो क्या हुआ, ऊपर एक ट्राइंगल आप बना रहे हो, ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक ट्राइंगल बना रहे हो, तो ट्राइंगल के लिए कम से कम 2 चाहिए हमें, ठीक है। ये भी ठीक हो गई बात। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आई है पूरी, देखो तो वो एक हो गई, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आप यहां पर लिख दोगे। फिर इसको कनेक्ट करा गया, यहां से इसको कनेक्ट करा गया, मतलब यहां पर 2 हो गए, ठीक है। तो 2 यहां पर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यार आज डोमिनोज का पिज्जा खाने का मन कर रहा है बहुत, मतलब सुबह से यार मन कर रहा है अभी तक। चलो क्लास ओवर हो जाए फिर खाऊंगा मैं जाके, जिसको जिसको पार्टी लेनी हो आ जाना, ठीक है। डोमिनोज का पिज्जा। चलो आओ वापस, कहां पर थे, 2 हो गए,
बताओ, मतलब पढ़ाते पढ़ाते डोमिनोज एकदम से। हाँ, तो क्या हो गया फिर यहां से इसको देखो, ये स्ट्रेट लाइन बेटा एकदम अलग हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अलग है। प्लीज ये मत सोचिएगा, पहले मैं तो यहां पे 2 लिख दूं, ये मत सोचिएगा ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल अलग थी, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो अलग है। हो सकता है जिन बच्चों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, 18 या 16 जो कंफ्यूजन है, आप लोगों ने शायद ये करा है कि इसको यहां ए से लेकर बी तक आपने शायद पूरी एक स्ट्रेट लाइन मान ली है ना, ऐसा नहीं था। ये फिगर जो था हो सकता है थोड़ा सा इस तरह से बना है कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये फिगर में क्या है, ये अलग एक है, जैसे AC अलग है और AD अलग है, ठीक है, और ऐसे ही CB लाइन सेगमेंट अलग है। ओके, सो होपफुली यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक। अच्छा, अंशुराज जी कह रहे हैं चलिए मैं भी आ रहा हूं। प्रिंसी जी कह रहे हैं आई लाइक डोमिनोज। नहीं, मुझे डोमिनोज पिज्जा हट दोनों का अच्छा लगता है, दोनों का, पिज्जा हट का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, डोमिनोज का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, और इसके बाद यहां पर देखो एक इधर और एक इधर, ये 2 और हो गए। तो जैसे ही आप यहां पे 2 और करोगे ऐड, तो यहां से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा फिगर, ठीक है। देखो 4 1 5 3 8 8 1 9 2 11 11 1 12 12 2 14 2 16 2 18, यानी कि आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। सो सही आंसर आपका यहाँ पे 1 8 18। ओके, सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा है। अंशुराज जी कह रहे हैं 16 आंसर होगा। नहीं अंशु जी, आपने क्या करा है, आपने ये पूरा लाइन सेगमेंट एक मान लिया है, ऐसा नहीं है, ये लाइन सेगमेंट अलग है बच्चे, और ये CB लाइन सेगमेंट अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 16 और 18 का जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रिंसी जी कह रही हैं कि ऐसा दिख रहा है कि पूरी लाइन सेगमेंट एक ही है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, एक्चुअली बोर्ड पे हमने बनाया, लेकिन ये अलग अलग फिगर है। चलो मैंने अब तो आपको बता दिया ना, ठीक है। नेहा सिंह जी ने पिज्जा भेजना भी शुरू कर दिया, चलिए ठीक है। ओके, सो होपफुली आप लोग को यहां पे समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग लाइन है इसलिए वो 18 है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब तो। दर्शन पटेल जी कह रहे हैं सर आई एम न्यू ऑन योर चैनल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास फ्रॉम टुमारो। टुमारो क्यों दोस्त, अभी लो, है ना, अभी से स्टार्ट करो, अभी भी तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिए सर, शायद इसलिए नहीं आ रहा है, आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है, बच्चे नहीं आ रहे इसलिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग जानते हो वो रेगुलर रहते हैं, ठीक है। मुझे किसी का नाम लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे जो है रेगुलर रहते हैं, तो मेरे लिए आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। रादर की कोई नया बच्चा है, वो 2 दिन टिके उसके बाद चला जाए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन वाले बच्चे चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अब हम उन क्वेश्चन की कुछ बात कर लेते हैं। चलो एक अच्छा और देख लो, ठीक है, एक और देख लो, फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमसे पूछे जाएंगे आरपीएफ वाले एग्जाम में, और पूछे भी गए थे। देखो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, फटाफट बता दीजिए कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइंस है। हाँ भाई, प्रिंसी जी कह रही है सब लोग पिज्जा खाओ। शिव जी कह रहे हैं हम रेगुलर हैं। हाँ शिव जी आप बिल्कुल हैं, शिव जी हैं, अंशु जी हैं, है ना, बहुत सारे हैं, सूरज जी हैं, ये सारे बच्चे जो हैं रेगुलर रहते हैं, मुझे पता है। नाज खान जी कह रही हैं आज मेरी पहली क्लास है सर। नाज जी आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकती हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कुमारी पूजा जी कह रही हैं सर आज मैं लेट हो गई। कुमारी जी, पूजा जी कोई बात नहीं, अगर आप लेट हुई हैं, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हमने करे हैं, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऋतुराज जी कह रहे हैं कि शेयर फ्रेंड्स टू करा करो सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू, आपने कम से कम हमारा वकालत यहाँ पर आपने हमारी करी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया 9। ओके, नेहा जी कह रही हैं सर मैं भी तो हूँ। हाँ नेहा जी आप भी हैं, आप भी हमारी एक रेगुलर कस्टमर हैं, बहुत सही, हाथ गंदे हो गए इनसे। चलो ठीक है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो ये आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल है बच्चों, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। 4 के बाद देखो यहाँ पे 2 डायगोनल्स मिला दिए गए, ठीक है, तो 6 हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ऐसे मिलाया है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये, तो 2 और आ गए। तो 4 2 6 1 7 और 2 9, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई, 9 हो गए, ठीक है। सो 9 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सभी का आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, ओके आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम उन क्वेश्चंस को कर लें फटाफट जो पूछे गए थे आरपीएफ वाले एग्जाम में। देखो थोड़ा से अजीब से क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो। इस तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना बच्चों उसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। इसको यहां पर इस तरह से करा है, और यहां पर आपके जो कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं थोड़ा सा वहां पे फेल हो सकते हैं, वो थोड़ा सा क्या पूरे ही फेल होंगे वो, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे बच्चों की टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस कितनी है, और ये पूरा यहाँ से ऐसे कनेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा जा रहा है। चलिए इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है, फटाफट बताइए। लास्ट में इसमें ऐसे करा गया। अब जो आप करने जा रहे हो ध्यान से सुनो, मैं आपको यहां पर 1 2 3 4 3 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराऊंगा जो आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरपीएफ के क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आपको करने हैं, और यहां पर आपका कंसेप्ट फेल होने वाला है। प्रिंसी जी कह रही है सर कोई बकवास कर रहा है उसे ब्लॉक करिए। क्या हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्या बोला भाई किसी ने? देखो यार एक बात गलत है कि कोई किसी पर पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा तो मेरे पास पूरी फ्रीडम है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा करें, तो जिसने भी अगर कोई भी इस तरह की बात करी है तो आप नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। नहीं तो आप बेकार में इस चैनल से हटा दिए जाएंगे, ठीक। नाज खान जी कह रही हैं सर ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। हाँ नाज जी, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी जब हमारी बात होती है, ठीक है, हम सब आपसे जब इंटरेक्शन करते हैं आप सभी बच्चों से, तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरे एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। और ये देखो ये आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और अब हम आपको वही क्वेश्चन सबको बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट। देखो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। 6 है, 8 है, 6 है, इस तरह से आंसर आ रहे हैं। अनु सिंह जी कह रही हैं कुछ लोग पागल हो गए हैं इस चैनल पर सर। ऐसे कौन लोग हैं भाई, जरा नाम बताइए, उनको हम तुरंत ब्लॉक करें। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट, आंसर दीजिए अपना। यहां पर आंसर 6 और 8 आ रहा है। जल्दी से करिए। दूसरा एक क्वेश्चन और देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको पैरेलल में समझाना चाहता हूं यहां पर, ताकि आप लोग समझ पाए उसको भी। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों दिया गया था वो ये था। ये भी किसी ना किसी की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसको भी आप देखिए, आप में से बताएंगे बच्चों अगर ये किसी की शिफ्ट में आया था पेपर, तो ये क्वेश्चन अगर आया था तो, ठीक है। ये इस तरह से यहां पर बना है, नीचे एक और सेमी सर्कल इस तरह से बनाया गया है, यहां पर इस तरह से है और यहां पर इस तरह से है, ठीक है। ये आपका फिगर है बच्चों, ठीक है। इस समय पे ये आपका फिगर है। फटाफट सॉल्व करिए कि क्या आंसर होगा। देख लीजिए फिगर को ध्यान से, और फटाफट बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए बच्चों, क्या आंसर होगा इस पर देखिए। 7 9, अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा क्या ये कोई ऐसा बच्चा है जिसकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड वाला, जरा बताओ जल्दी से। ये आरपीएफ वाली शिफ्ट के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 6 और 7 आ रहा आंसर आप लोगों के, ठीक है, ओके। कर दे रही है आंसर्स। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया, सबका आंसर 6 7 6 7 यही चल रहा है। अमरेंद्र जी कह रहे हैं हाँ सर ये हमारे एग्जाम में ये आया था, ठीक है अमरेंद्र जी। ब्राइटनेस ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही है। ब्राइटनेस समझ में आ जाता है, एक्चुअली मेरे सामने लैपटॉप है तो सारी की सारी चीजें समझ में आ जाती है कि ब्राइटनेस एकदम ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। देखो अब मैं आपको यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिखाने जा रहा हूं जो कि आपको यहां पर देखना है। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर क्या करेंगे। देखो आप कहोगे सर देखो ये पेंटागन है,
ठीक है। अगर ये पेंटागन है तो आप लोग कहेंगे सर 5 तो यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 स्ट्रेट लाइन तो ये हो गई। उसके बाद आप कहोगे एक देखो 6 यहां पर है, एक 7 यहां पर है, यही रीजन है आप लोगों ने इसका आंसर क्या करा है 7 करा है, ठीक है ना, ये चीज थी। लेकिन बच्चों यहां पर ये कंसेप्ट आपका फेल हो गया, ठीक, स्ट्रेट लाइंस का यहां पर ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको यहां पे चीजें कह रहा हूं। चलो ठीक है, ओके, सो बोलो, मैं ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो होता क्या है कि आरपीएफ वाले जो है, हालांकि ये कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, कंसेप्ट वही था जो अभी तक मैं आपको सिखा कर आया हूं और आपने सीखा है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ, आरपीएफ वालों के एग्जाम में जिसने एग्जाम का पेपर को सेट करा, जिसने काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिस भी बंदे ने, वो टीचर्स ने डाले ये क्वेश्चंस, उसकी सोच ये थी कि अगर इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह से लाइन सेगमेंट है, तो मैं कहूंगा कि भाई एक ही यहां पे लाइन है ना, और उसको यहां पर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट और यहां पे आ रही है, तो हुआ क्या, इस बात को समझिए। हुआ ये कि यहां पर एक लाइन सेगमेंट ये थी, उसको ये क्रॉस में एक लाइन सेगमेंट नीचे आ रहा था, तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहां पर ए बी सी और डी अगर इस तरह से पॉइंट्स है ना, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा, बी सी एक लाइन सेगमेंट होगा, बी डी एक होगा और ए सी एक होगा। यानी कि उनके हिसाब से उस एग्जाम के पेपर को जिसने सेट करा, मैं उस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये माना कि यहां पर 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है ना। और यकीन मानिए अगर हम यहां पर बात करें कि 4 स्ट्रेट लाइंस है तो ये गलत है ना, ये यहां पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस देखी जाती हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कितनी गिनी जाती है, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस। तो 1 और 1 2 हमारे वाले कंसेप्ट से जो मैंने अभी तक आपको बताया, कितना होगा आंसर हमारा, 2 होगा। लेकिन जब उस टीचर ने, जिसने पेपर सेट करा इसमें, उसकी यहां पर सोच ये नहीं थी कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए, ठीक है, उनकी यहां पर सोच थी कि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको चाहिए। उस एग्जाम को सेट करने वाले बंदे की सोच ये थी कि मिनिमम नहीं, क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हमें ये यहां पर काम करना था, ठीक है। हाँ देखो प्रिंसी जी कह रही हैं आपने सही चैलेंज किया था, सबका गलत हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये वहां पर एग्जामिनर की सोच क्या थी, ठीक है, वो उस चीज को मैं समझ चुका हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आया था उस टाइम पे, आप लोगों को लगा कि गलत है आंसर, और बहुत से बच्चों ने चैलेंज भी करा था। चलो ठीक है, अब इसको समझो कि क्या हो रहा है यहां पर। क्या होगा, तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी निकल के आएंगी, 4 आएंगी, क्योंकि यहां पर हमको मैक्सिमम स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं मैक्सिमम निकालनी, तो देखो यहां पर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 तो आपको समझ में आ गई। चलो मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, ये आपको 5 तो समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो यहां पर एक इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहां पे एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, मतलब तीनों सेमी सर्कल्स ये स्ट्रेट लाइन में तो काउंट होते नहीं है। अभी तक कितने हैं, 5 हैं। लेकिन जैसे ही आपने ये बनाया, तो ये देखो एक 6 हो गई स्ट्रेट लाइन, और ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई टोटल 7 जो आपने काउंट करी अभी तक। लेकिन हुआ क्या, ये जो ए और ये बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी, ये भी काउंट होगी अलग से, और ऐसे यहां पे ये बी और सी वाली स्ट्रेट लाइन अलग से काउंट होगी। ऐसे यहां पे ये एम और एन अलग काउंट होगा, ये ओ अलग काउंट होगा, ठीक है ना। तो एम एन अलग है, एनओ अलग है। तो 7 तो आप काउंट कर चुके थे, लेकिन ये जो आधी आधी हैं जो आपको ये दिख रही हैं पार्ट्स में, ये भी 4 और काउंट होंगी। तो 7 + 4 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट बताओ। विकास जी कह रहे हैं सर ऑप्शन दीजिए तो सही रहता। विकास जी मैं अगर आपको ऑप्शन देता तो आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग भी बड़े तेज हो, कोई ए करता, कोई बी करता, कोई सी करता, कोई डी करता। तो हमें ऑप्शंस नहीं देने थे, हमें यहां पर आपको कंसेप्ट समझाना था। ओके फटाफट बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? 11 जल्दी से बताओ। क्लियर हो रहा है ये कि यहाँ पे 11 स्ट्रेट लाइंस कैसे हैं? क्योंकि यहां पर बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी थी, ठीक है, जो कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे मेंशन नहीं था, फिर भी आपको ये काम यहां पर करना है। नेहा सिंह जी कह रही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नेहा जी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं था, जिस टीचर ने बनाया उसने जो अपनी सोच रखी थी कि भाई मैक्सिमम काउंट करनी है, उसने वो मेंशन नहीं करा था, तो इसलिए वो कंफ्यूजन है। अमरेंद्र जी कह रहे हैं मेरा सही है सर, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है।
आप इस चीज को मान के चलेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस कंसेप्ट को मैक्सिमम को करो या तो मिनिमम को करो। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मिनिमम वाले कंसेप्ट पे ही जाना है, क्योंकि एसएससी कमीशन मिनिमम वाले कंसेप्ट को अपना आंसर सही करती है। लेकिन अगर आप कभी अब आरपीएफ का एग्जाम दे तो आप सतर्क रहिएगा, आप आरपीएफ के एग्जाम में ये वाला कंसेप्ट लगा के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसको रब कर देते हैं और अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को जो आपने यहां पर देखा है। चलो देखो यहां पर क्या हुआ, इस बात को समझो। सबसे पहले आपने क्या करा कि एक यहां पर इस तरह से रेक्टेंगल आपने फॉर्म कर दिया। तो जब रेक्टेंगल आपने बना दिया तो भाई 4 तो आपको मिल गए, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि यहां पर हमने एक इस तरह से लाइन बढ़ा दी। तो जैसे आपने लाइन बढ़ाई तो एक तो आपने ये बढ़ाई, पहली बात, लेकिन एक ये भी तो लाइन सेगमेंट हो गया पूरा वाला। मतलब देखो अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं ए बी सी, तो हुआ क्या कि ए बी सी डी, चलो मैं ऐसे कर देता हूं यहां पे, ठीक है, ए बी सी डी ई। हुआ क्या, देखो ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल से 4 आ गए थे, और ये वाला जो बी लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, तो एक बी लाइन सेगमेंट हो गया, लेकिन एक ए भी तो लाइन सेगमेंट है, बिकॉज आरपीएफ का क्वेश्चन है, मैक्सिमम काउंट करना है हमको, तो हम एक यहां पर और ले लेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके बाद देखो क्या हुआ, यहां से हमने इसको पहले कनेक्ट कर दिया, तो भाई एक हम और ले लेंगे यहां से। फिर क्या हुआ कि यहां पर एक लाइन सेगमेंट ऐसे आया है, तो भाई एक और ले लो। लेकिन इसके आने से ये वाला जो लाइन सेगमेंट था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो भाई 2 आपको और लेने पड़ेंगे। उसके बाद ये सेमी सर्कल है, इसका कोई यूज हो नहीं सकता, तो काउंट कर लीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 4 9 और 1 10, यानी कि सही आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 10। प्रिंसी जी ने आंसर करा 6। प्रिंसी जी आपने कंसेप्ट सीखा नहीं, मतलब गलत बात है। अनु सिंह जी ने आंसर करा 10, बिल्कुल सही है। ओके, कोई बात नहीं। विकास जी कह रहे हैं थैंक यू सर ये कंसेप्ट बताने के लिए, पहली बार सीखा हूं। विकास जी, जितना नॉलेज है मुझे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सभी के साथ पूरी ईमानदारी से शेयर करूं, और ये एफर्ट्स मेरे आपको मेरे पढ़ाने के ढंग में दिख जाते होंगे। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको दिख जाते होंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ओके, बट फर्स्ट क्वेश्चन में फाइनली आंसर क्या होगा? फर्स्ट मतलब ये वाला ना, तो आंसर बेटा 10 होगा फाइनली, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पूछा है। ठीक है ना, मैक्सिमम के हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं, 10 होगा। ठीक है, अमरेंद्र जी कह रहे हैं सर मेरे दोनों सही है। ओके, चलिए मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ में पूछा गया था, उसको कर लीजिए। ठीक है, फिर खत्म करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को भी। देखिए वो क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से करिएगा, आरपीएफ का ही क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं। ठीक, इस तरह से यहां पे बना हुआ है। ठीक, डायगोनल्स को कनेक्ट करा है, इस तरह से बना है। ठीक है, काफी अजीब सा फिगर है, वाहियात सा, लेकिन अब आया है तो करना है। ये फिगर है भाई, इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है। बैटरी भी लैपटॉप की जाने वाली है, चलो जल्दी करो, हम लोग ऑलमोस्ट डन करने वाले हैं। फटाफट बताओ इसमें क्या है। हाँ भाई बैटरी लो है, ठीक है समझ में आ गया, आप लोग ना देखो, मुझे दिख रहा है वो। चलो जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। अरे बैटरी लो, ठीक है, बैटरी को छोड़ो, यहां करो, मेरी बैटरी लो हो रही, जल्दी करो, फटाफट सॉल्व करो। हाँ, जब क्वेश्चन में मैक्सिमम मेंशन होगा तो आप मैक्सिमम वाला कंसेप्ट करोगे, और ये आरपीएफ का है, आरपीएफ वाले मैक्सिमम पूछते हैं। चलो जल्दी सॉल्व करो। 16 आंसर आ रहा है, 14 आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, 18 अमरेंद्र कुमार जी का आंसर 18 आ रहा है। ओके ठीक है भाई, ओके ठीक है, आंसर आपका 16 यहां पर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए देखो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई अगर हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 और ये 5, ये आपको 5 तो बड़े आराम से दिख रही हैं। तो अगर 5 यार ऊपर हैं तो सिमेट्री नीचे है, तो 5 नीचे भी तो होंगी, तो 5 और 5 कितनी हो गई, 10 हो गई। जैसे ये 10 हो गई, इनको किनारे कर लो। अब मेन खेल किसका है भाई, डायगोनल्स का ही तो है। तो देखो 1 और ये 1 2 डायगोनल्स है, तो 2 तो वो आप काउंट कर लोगे, लेकिन इन दोनों डायगोनल्स ने क्या करा, क्रॉस कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो 4 स्ट्रेट लाइंस भी तो आ रही हैं, तो ये 4 स्ट्रेट लाइंस आप और काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा 16। क्लियर हो रहा है। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे 16 की किस हिसाब से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है ना।
अगर आरपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो मैक्सिमम लिखकर आएगा, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है। मिनिमम आएगा तो जो मैं आपको इससे पहले कंसेप्ट सिखा चुका हूं कल और आज जो आपने क्वेश्चंस करे स्टार्टिंग में, उस कंसेप्ट से जाएंगे। ठीक है भाई, होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है 100% क्लियर है तो एक बार फटाफट यस करो सारे के सारे बच्चे, या फिर लाइक का जल्दी से सिंबल भेजो फटाफट। ओके, हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी खत्म करा है। अगली वाली जो हमारी क्लास होगी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स को काउंट करना। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, और ये नंबर ऑफ सर्कल्स मैं बनाऊंगा बिल्कुल नहीं, स्लाइड्स की फॉर्म में मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स करेंगे। नंबर ऑफ सर्कल्स के बाद हमारा क्या बचा है? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बचा है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, रोम्बस सम चतुर्भुज को गिनना और पैरेललोग्राम्स, ठीक है, समांतर चतुर्भुज को गिनना, ये दोनों करेंगे। इसके बाद लास्ट में जो हमारा होगा वो होगा 3D फिगर। इतना अभी आपको और पढ़ना है, इसके बाद आपका काउंटिंग फिगर्स का जो टॉपिक है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा ज्यादा इसे शेयर करो। ठीक है ना, और जल्दी मिलेंगे हम लोग कौन से वाले पार्ट में? नेक्स्ट वाले पार्ट में। कब क्लास होगी?